नमस्कार दोस्तों, एसएनए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ एसजीपीआई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनसे अपन यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने एसजीपीजीआई में सिलेक्शन लिया, किस तरह से वो नर्सिंग ऑफिसर बने। तो वेलकम मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन बताइए, कहाँ से हैं आप, कौन सी कॉलेज है आपकी? गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम सरिता है। मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग पीजीआई रोहतक से कंप्लीट की है जी, और उसके बाद मैंने कुछ सालों तक प्राइवेट जॉब भी की, दुबई में काम भी किया ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई वापस, दुबई से वापस आ गई और ये सोच के कि गवर्नमेंट जॉब में ही करूँगी, उधर ही करूँगी अपने देश में ही। तो फिर उसके बाद मैंने दिसंबर 2023 में मैंने एसएनए जॉइन किया और उसके बाद मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ यूपीयूएमएस में और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ बीएचयू में और अभी एसजीपीजीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और एक्चुअली जब मैं आई थी एसएनए, जब मैंने जॉइन किया था, मेरे कोई भी कांसेप्ट मेरे क्लियर ही नहीं थे। कुछ भी मैं याद ही नहीं कर पा रही थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, कोई भी चीज़। और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मतलब बीच में इतना सारा गैप हो गया, 6-7 साल का गैप हो गया था बीच में, जी, पढ़ाई छोड़े हुए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए है नहीं। जी, लेकिन उसके बाद मैंने जब एसएनए जॉइन किया, मेरे कांसेप्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लियर होते गए और इवन मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही 4-5 महीने ही मुझे जॉइन किए हुए हुए थे। जी, तो मैं एग्ज़ाम दिया था यूपीयूएमएस का, उसके बाद मेरा यूपीएस में सिलेक्शन हो गया और फिर बीएचयू में हुआ, स्किल टेस्ट भी था बीएचयू में तो। जी हाँ, स्किल पहले टेस्ट था, एग्ज़ाम था, बिल्कुल, फिर उसके बिल्कुल, बाद स्किल टेस्ट भी। बिल्कुल था। हाँ जी। तो बहुत हाँ, बढ़िया रीता स्किल जी, टेस्ट भी दिया, उसमें भी बिल्कुल। सिलेक्शन हो गया था। 6-7 साल का गैप लेने के बाद और दुबई जैसे देश में काम करने के बाद वैसे आदमी लेजी हो जाता है और वो फिर हरियाणा का आदमी ऊपर से पीजीआई रोहतक से पढ़ा हुआ। तो डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है वो तारीफ काबिल है। तो थोड़ा जो हरियाणा के बच्चे हैं या जो वर्किंग वुमेन्स है, गर्ल्स है, मैरिड वुमेन्स है, उनको आपका क्या सजेशन है जी स्टूडेंट्स के सर। लिए कि किस तरह से तैयारी करें, कितना पढ़े, कहाँ तक रुके? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी, देखो हम अपने आप को कभी भी बहाना तो हम कभी भी दे सकते हैं कि शादी के बाद टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चों में टाइम नहीं मिल रहा है, ये टाइम नहीं मिल रहा है, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से ये सब बहाने ही बोलूँगी मैं तो कि हम अपने आप को एक डिफेंस मैकेनिज़्म हम यूज़ कर लेते हैं कि जी, ये चीज़ें हैं और हम नहीं कर पाएँगे। ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म ही है हमारे लिए। मेरा मानना है कि अगर हम कंसिस्टेंटली अगर करते हैं, मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आप बस मेहनत से लगे रहो, फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, उस चीज़ की वो मत करो। फेल तो देखो होगे, बार-बार, बार-बार फेलियर तो मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, ये नहीं सोचोगे कि आज शादी है, वहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बस कंसिस्टेंस रहना चाहिए, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो रोज़, लेकिन बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी बात। होनी चाहिए कि मैंने पढ़ना है बिल्कुल, बिल्कुल, ये छोटी-छोटी सोचना बातें और चाहिए। और सिलेक्शन और बस जी, कंसिस्टेंट रहे, बिल्कुल सर। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये बात सही है बेटा। जी सर। और सही में मैं जब आपकी क्लास लेती थी, सबका अलग-अलग एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपकी क्लास लेती थी, मेरे को लगता था जैसे मैंने ज्ञान का कोई भंडार ही मेरे दिमाग में घूमती रहती थी वो चीज़ ऐसे धु घु ब कई-कई देर तक जी, कि कौन होती है? उन्होंने ये बोला था, ये बोला था। मैं सीधे रिवीज़न मारती रहती थी, अपने दिमाग में ही रिवीज़न चलता रहता था आपकी क्लास लेने के बाद में। स्टार्टिंग में मैं सही बोलूँ, आज के दिन मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। मैं सही बोलूँ तो बागाराम सर की क्लास मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी स्टार्टिंग में। जी, तो बिल्कुल। मेरे को फिर उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया मैंने और रियली मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने बैठ के वो एग्ज़ाम बनाया है। मेरे को ऐसा बिल्कुल, लगा, यही उन्होंने भगराम खुद सर वो की एग्ज़ाम खासियत है। बनाया। बच्चा 4 दिन तो समझ नहीं पाता है कि सर ने क्या पढ़ाया। फिर जब 5वें दिन एग्ज़ाम देने बैठता है तो उसको एसएनए की फैकल्टी का पावर पता चलता है कि क्या पढ़ा है। ऐसा लगता है कि सारा पेपर और जी क्लास सर, पूरी बिल्कुल। सामने घूमती है। जी सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बागरराम सर ने बैठ के वो एग्ज़ाम बना दिया हो बिल्कुल बेटा। जैसे। जी, तो उसके बाद मेरे को उनकी वैल्यू पता लगी और उनका मैंने एक-एक वर्ड मैंने बहुत ही अच्छे से सुना और पढ़ा उसके बाद में। और तीसरा जितेंद्र सर की तो बात ही क्या करूँ मैं, ऐसे मज़ाक-मज़ाक में ऐसा दिमाग में फिट कर देते हैं। वैसे भी मेरी साइकियाट्री सीएचएन मेरी फिट है, तो जी, मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग
इंटरेस्ट लेके उनका सुनती भी थी उनका तो मैं। लेकिन बागाराम सर का मैं पहले नहीं सुनती थी और आज मैं बहुत-बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो ना प उनकी क्लास को जो सीरियस नहीं लेते हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं अपने बिल्कुल साथ। बेटा। फंडा वेरी वो इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत वो एमएसएन, फंडा, जिस साइकेट्रिक और नर्सिंग का बहुत छोटा सिलेबस है, 6-7 जी तो सर। सब्जेक्ट है। बच्चा अगर मन से पढ़े 6 महीने, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें 6 महीने में जी मेहनत सर। करने से सरकारी नौकरी लगती है, वो नर्सिंग के अलावा ऐसा कोई फील्ड नहीं है। वरना बीए, बीएड के जो बच्चे हैं उनको 3-3 4-4 जी साल लग सर। जाते हैं अपना क्लियर करने में। तो एक तो लक-लक बधाइयाँ आपको और जी इतना सर। स्ट्रगल करने के बाद आप एक बहुत अच्छी जगह जी, जी। लखनऊ जैसे शहर में और आपको लक-लक बधाई आपके हस्बैंड भी एसीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर बने हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ और लखनऊ में जी रहेंगे बाबा सर, के राज कलीग में। रही थी तो उनकी। आपको लग-लग बधाइयाँ आपको वहाँ पे जी और सर। बहुत अच्छा शहर है, मैं गया था अभी और हमारे काफ़ी साथी अभी रमित जी भी वहाँ जी सेलेक्ट सर। हुए हैं, अभी उनसे भी बात करेंगे। तो आपको लग-लग बधाइयाँ और जी हरियाणा सर। के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली गर्ल्स, उनको क्या कहेंगे आप एसएनए के बारे में और पढ़ने के बारे में क्या सलाह देंगे मैडम? मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने थ्योरी स्पेशली जैसे कि शिवराज सर हमेशा बोलते हैं, आप हमेशा कहते हैं थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके कांसेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन्स में बेशक से माथा मारते रहो, टेस्ट सीरीज़ करते रहो, लेते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो जी, अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर लेते हैं हम टेस्ट सीरीज़ ले लेके। तो हम पहले अपनी थ्योरी क्लियर करेंगे। जब भी कोई एग्ज़ाम आया है, मैंने हाफ़-हाफ़ टाइम डिवाइड करके हाफ़ टाइम मैंने थ्योरी रिवीज़न की है पूरी और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन्स किए हैं, जी, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में। उससे क्या अपना कॉन्फिडेंस भी आता है और क्वेश्चन्स भी करने ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी पहले ज़रूरी है। वो जी। करने से पहले थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है। हुँ। मैंने सही बताऊँ मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी सिवाय एसएनए के नोट्स के। बिल्कुल ना कोई अपने एनक्लेक्स, कोई नोट्स मैंने गाइड खुद वगैरह कुछ नहीं बनाए, पढ़ा आपने, तो ये हर बच्चा कोई कहता है जो कुछ फाइनली जो नहीं पढ़ा। सेलेक्टेड है। हुँ। और जो ये अभी भटकाव का दौर चल रहा है बच्चों में, हाँ, बच्चा इस यूट्यूब से देख ले, इसकी टेस्ट सीरीज ले ले। मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है, एसएनए के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, उनकी हमारी जो नई टेस्ट सीरीज है वो मोर देन सफिशिएंट है। अभी रैपिड बिल्कुल, रिवीजन बिल्कुल। बैच चला रहे हैं, वो पता नहीं बच्चा क्या करना चाहता है, वो ज्ञान का हुँ। भंडार बनना चाहता है। ज्ञान का भंडार बनने के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, अभी पहले सिलेक्शन लो, अपने सपने पूरे करो, उसके बाद बहुत जीवन है, सीखते रहो, वर्किंग देखो प्लेसमेंट सीखने को हार्ड मिलेगी। वर्क जी सर, बिल्कुल हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी वही है। पढ़ो जो आना है इधर-उधर वैसे तो बहुत मोटी-मोटी बुक्स हैं, पढ़ते रहो कोई दिक्कत नहीं है, उसके जी, बाद पढ़ते रहना सिलेक्शन लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन अभी मेरे ख़्याल से वही पढ़ना चाहिए जो ज़रूरी है और एसएनए के नोट से बाहर मेरे को नहीं लगता कभी भी कुछ भी आता है किसी भी एग्ज़ाम में। बिल्कुल बेटा। और मैं यही बोलूँगी अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एसएनए का तो थैंक यू मैं करती ही हूँ। मैंने ये सब बोलने का मतलब ही है कि थैंक यू सो मच सर और इसके अलावा भई मेरी मदर इन लॉ तो इतना सपोर्ट किया है मेरे को, उनको तो फैमिली इज़ मैं फर्स्ट ये बेटा समझो और कि मैं देवी मानती हूँ, मैं रोने लग जाऊँगी और ज़्यादा बोलूँगी तो कोई उनके बात नहीं बारे बेटा, में। उनकी बहुत सेवा सपोर्ट करना किया है ज़िंदगी मुझे भर अपना बहुत पेरेंट्स ज़्यादा। की और सास-ससुर भी माता-पिता समान होते हैं। अगर फैमिली अच्छी मिले ना जी तो आपको सर, बहुत बिल्कुल। स्पेशली गर्ल्स के लिए जो मैरिड वुमन है, बच्चे हो जाए, तो थोड़ा स्ट्रगल होता है। देखो जीवन में जी सर। देखो आपके साथ एक साथ खुशी आई है मतलब हस्बैंड और वाइफ की एक साथ जॉब लग गई है, इतनी बेरोज़गारी देखने के आप बाद, सर इतने इंतज़ार के बाद जी और सर, दुबई बिल्कुल रिटर्न सर। सभी बात आप बेटा झूठ मानोगे जी। हुँ, दुबई रिटर्न होने के बाद आप झूठ आदमी नहीं पढ़ मानोगे सर पाता है। मैंने पोस्टपार्टम में जी, जी सर, मैंने पोस्टपार्टम में दूध पिलाते-पिलाते भी पढ़ाई की है। बच्चे को दूध पिलाते-पिलाते भी मैंने पढ़ाई की है। तो ये नहीं है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा, वो तो अपने लिए तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। जहाँ सपोर्ट नहीं वहाँ तो और ज़्यादा करना पड़ेगा। सपोर्ट है तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं जी, है। और सपने आपके तो सीधी बात है मेहनत यही आपको सर। करनी पड़ेगी। तो मैडम थैंक यू सो मच सर आपसे बात करके आप लाखों नर्सिंग ऑफिसर की प्रेरणादायक है। जो स्पेशली गर्ल्स जो अभी स्ट्रगल कर रही है हो चुकी है नर्सिंग में कॉमन है बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है गर्ल्स की और उनके लिए ज़्यादातर गर्ल्स को बहुत स्ट्रगल करना जी, जी। मुश्किल है लेकिन मत नहीं हारना है, सीखना है मैडम से और थैंक यू सर जी, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे जल्दी हम आपसे वहाँ एजीपीजीआई में और आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को लख-लख बधाइयाँ एक साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।